नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफपी की इस पाठशाला में। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसा कि पहले भी मैं एक पहला पार्ट 1 लेकर आया था इसी विषय पर। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने अगस्त तक का कवर किया था। अब मैं सितंबर से दिसंबर तक का कवर करूंगा और दोबारा वही बात कहूंगा आपसे कि आप पहली बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। 2 बार देखने से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और फिर कभी भी आप इसको एक बार और देखते हैं ताकि ये हमेशा के लिए एग्जाम के लिए फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम टू फेस फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा एग्जाम में बस हल्का सोचेंगे या सोचेंगे भी नहीं तो भी आप टिक लगा देंगे। इट विल बी वेरी इजी टू इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम टेस्ट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ अपने इस सेशन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी बनाए सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन बाय मेल आए। और हमारा जो एड्रेस है वो है youtube.com/friendseducation। और आप फेसबुक पे भी हमें लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/friendseducation। तो चलते हैं अपने सितंबर के दिवस की तरफ। सितंबर शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस विभिन्न कंट्रीज में अलग अलग दिवस पे मनाया जाता है। जैसे कि लेकिन एक विश्व का भी है जो कि 5 अक्टूबर है। 5 सितंबर भारत का शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर जो अभी हम आगे करेंगे। तो और उसके बाद 3 दिन के बाद लोगों में शिक्षा बढ़ गई तो अब देखा गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता कैसी होगी। तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वैसे 14 सितंबर को कुछ हिंदी कार्यालयों में, डिपार्टमेंट में, संगठनों में एक हिंदी पखवाड़ा ही मनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कि हिंदी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से इसको और ग्रो अप किया जाए। जैसे कि आज इंग्लिश लोगों के लिए इजी हो गई है हिंदी की कंपैरिजन, तो हिंदी को भी किस तरीके से और इजी बना दिया जाए, इंग्लिश से ज़्यादा यूज़ कर सकें हम हिंदी का। तो इसके लिए हिंदी दिवस 14 सितंबर। और इसके बाद आपका 14 सितंबर को ही विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। इसके लिए जैसे कि आप पिक देख पा रहे हैं, नेताजी यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े में हैं। यानी कि अगर आपको क्षमा याचना करनी है तो आप हिंदी में बोलिए। हिंदी है 14 सितंबर को, तो क्षमा याचना दिवस भी है 14 सितंबर को। देखिए, अगर मैं किसी को सॉरी बोलता हूँ तो वो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। यदि मैं किसी से बोलता हूँ जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ, तो क्षमा याचना दिवस हिंदी में बोलेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी और अच्छा भी लगता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर और बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। एक बात मैं आपसे और कहूँगा छोटी सी यहाँ पर कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हिंदी को, ताकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी कहीं वो छुप ना जाए अन्य भाषाओं के कि इस कॉम्पिटिटिव में। तो एक और छोटी सी बात, अगर आपको कोई थैंक यू बोले पहले तो आप किसी और को बोलें तो थैंक यू ना बोलें, आप उसे धन्यवाद बोलें। लेकिन यदि कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप वेलकम की जगह आप बोलें आपका स्वागत है। स्वागत थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है वेलकम की कंपैरिजन। स्वागत का मतलब है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने जो धन्यवाद दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये है अभियंता दिवस, जो कि है 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस। और जैसा कि फोटो देख पा रहे हैं, फोटो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का, जो कि 15 सितंबर इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये लगभग 101 साल का इन्होंने जीवन जिया था और ये वैज्ञानिक भी थे, निर्माता भी थे और इन्होंने ये एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अभियंता दिवस 5 सितंबर। अगला है संचिका दिवस, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गुल्लक है और इस गुल्लक में आप संचय कीजिए। 15 रुपये संचय कीजिए। इस तरीके से संचिका दिवस 15 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस है 16 सितंबर और ये हम कई बार कर चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरपीएफ 20 सितंबर को है, सीआरपीएफ है, सीएसएफ है और आरपीएफ है 20 सितंबर। तो सीआरपीएफ जैसा कि सबसे लास्ट में आप देख पाएंगे 26 ये है 26 दिसंबर। नौसेना दिवस 24 दिसंबर। वायुसेना दिवस 4 अक्टूबर। आपको ये रटना है, बार बार रिवाइज में आ रहा है। अगला है विश्व शांति दिवस। और विश्व शांति दिवस कब मिलेगी आपको? जब 21 रुपये का आप प्रसाद बांट देंगे। ऐसा आपको सोचना है कि 21 रुपये का प्रसाद बांटने से आपको विश्व की शांति
मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मामा, ये आपका प्रसाद है। विश्व पर्यटन दिवस हमने 25 जनवरी को याद किया था, विश्व भारतीय पर्यटन दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को हमने बनाया था रिपब्लिक डे। लोग बाहर से घूमने के लिए आ रहे थे टूरिस्ट की तरह, तो वो टूरिस्ट भी देखेंगे, तो वैसे विश्व पर्यटन दिवस है। अब अगले दिन वो चले जाएंगे, यानी 27 को, बस आपका जनवरी की जगह दिन हो जाएगा फैब, और माफ़ कीजिएगा सितंबर। तो जनवरी था, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, और 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट वन आपका अक्टूबर। अक्टूबर में है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो कि बहुत ही फेमस है। इट्स इजी टू लर्न। लाल बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, और साथ में गांधी जी, महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए थे तब उनकी डेथ हुई। इस पर भी काफ़ी विवाद है कि उनकी डेथ कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं उनको जहर देकर मारा गया, जबकि रिपोर्टें कहती हैं सरकारी कि उनको हार्ट अटैक की वजह से ये मारे गए। खैर इस विवाद में हमें नहीं जाना। और गांधी जी की डेथ हुई 30 जनवरी 1930 को, और 1930 नहीं, इट्स 1900, मुझे थोड़ा डाउट है इसके ऊपर, यह 1948, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हुई थी। इनकी हत्या की गई थी बाय नाथूराम गोडसे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के काफ़ी बड़े अच्छे विचारों के थे गांधी जी, और अहिंसा का इन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन प्रचार किया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व प्रकृति दिवस, जैसे आप देखते हैं प्रकृति में, नेचर में आपको सब कुछ ठोस, द्रव्य, गैस 3 भौतिक अवस्थाओं में मिलता है, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। उसके बाद हम लोग चलते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस। पशु की बात हो रही है, पूरे विश्व में जितने पशु पाए जाते हैं वो 4 टांगों के पाए जाते हैं, ऐसा आपको सोचना है अभी के लिए। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ जब हमने बात की थी भारतीय शिक्षक दिवस, यानी कि सिंपल शिक्षक दिवस की, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगला है विश्व वन्य प्राणी दिवस। देखिए, जब आप पशु कल्याण की बात करेंगे तो उन्हीं पशु का आप कल्याण कर पाएंगे जिनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन जब वन्य प्राणी दिवस की बात होती है, अगर आप वनों में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, तो आपको 6 टांगों वाले जानवर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 टांगे हैं, तो 6 अक्टूबर इस तरीके से आपको याद होगा। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, बट विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। अगला है वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये हम याद कर रहे हैं बार बार। सीआरपीएफ है 26 दिसंबर, जो कि लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। और थल सेना दिवस 15 जनवरी, सीएसएफ 12 मार्च, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, आरपीएफ 20 सितंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, और सीआरपीएफ जैसे कि पहले भी आया था 26 दिसंबर। विश्व डाक दिवस, आपको सोचना है ऐसा कि जब भी पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुई, तो ये आपका 5 रुपये का टिकट है, और ये आपका 2 रुपये का टिकट है, ये भी 2 रुपये का टिकट है। तो इस तरीके से तीनों को मिला के 9 रुपये बन जाते हैं। तो 9 रुपये की टिकट से आप कहीं भी पूरे विश्व में डाक भेज सकते थे इन द स्टार्टिंग, जब महंगाई इतनी नहीं थी। ऐसा आपको सोचना है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 10 नंबर का चश्मा रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं 10 नंबर का स्टार्टिंग में लगता है 10 नंबर का चश्मा, यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। उसके बाद है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और इनको 1999 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया। ये बेसिकली फेमस हुए क्योंकि इंदिरा गांधी के विपक्ष में इन्होंने नेतृत्व किया था, एक अभियान चलाया था, और इस अभियान का नाम था संपूर्ण क्रांति। और इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का जो नेतृत्व करने के लिए जाना गया इनको, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। संपूर्ण क्रांति। और उसके बाद मैं चलता हूँ आपके और उसके बाद मैं चलता हूँ आगे अपने इस जयप्रकाश नारायण जी की आगे। इट्स विश्व मानक दिवस, मानकीकरण के लिए जाना जाता है ये विश्व मानक दिवस। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए मानकीकरण की व्यवस्था के प्रति जागरूकता को फैलाना है। उसके बाद 16 अक्टूबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फोटो यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। एक लड़की की फोटो लगी हुई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि इसको एलर्जी हाथों में, पैरों में। तो 16 अक्टूबर एलर्जी दिवस। एलर्जी वैसे किस चीज़ से होती है? ज़्यादा खाने से हो जाती है,
भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप है जिनकी वजह से आपकी एलर्जी होती है, बट ज़्यादातर वो खाने से होती है। तो विश्व एलर्जी दिवस 16 अक्टूबर। एक है खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो ये जैसा कि लड़का देख रहे हैं कि काफ़ी फैटी सा लड़का, हेल्थी सा, ये खा रहा है और ज़्यादा खाने से क्या होती है, एलर्जी। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर बोथ आर सेम। विश्व एलर्जी दिवस 16 अक्टूबर एंड विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। उसके बाद है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना है कि अगर आयोडीन का आप अच्छा नमक लेंगे तो आपको 21 रुपये का ही पैकेट मिलेगा, 21 रुपये का पैकेट मिलेगा आयोडीन का। तो 21 अक्टूबर आयोडीन दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि दोबारा कोई वर्ल्ड वार ना हो, विश्व में शांति हो। तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद है आपका 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, यानी कि जिस दिन उनका देहांत हुआ, इनकी हत्या की गई, इनको गोली मारी गई थी वैसे। तो इंदिरा गांधी, यहाँ पे कुछ मेंशन है, मैं आपको बता दूं। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से थे दो, एक का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। दोनों ने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी सेवा हथियार, जो इनको हथियार दिए हुए थे सेवा करने के लिए, उन्हीं के द्वारा सफदरजंग रोड नई दिल्ली में से पीएम का जो निवास स्थान था, उस बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या की। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह। नेक्स्ट आपका नवंबर, विश्व सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस ना से नवंबर, ना से 9 और ना से होते हैं माता के नवरात्रे। तो ये बहुत ईजी याद करना है। विश्व सेवा दिवस, नवरात्रों में सेवा की जाती है, अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर, जैसा कि पिक देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगला है बाल दिवस 14 नवंबर। 14 नवंबर को जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। बाल दिवस, और ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, जिसके लिए जाने जाते थे। तो और इस दिन ये बच्चों के लिए मिठाई लेकर आते थे। इन मिठाइयों से होती है डायबिटीज़, मीठा खाने से। तो इस तरीके से बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। उसके बाद है सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये है 16 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस, जब भी विद्यार्थी आप देखेंगे, अगर आपको एक साथ पढ़ते हुए दिखाई दें तो समझ जाइएगा ये विद्यार्थी हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस एक साथ, विश्व विद्यार्थी दिवस एक साथ। अगला है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, यही बच्चे बाद में चल के पत्रकारिता भी करते हैं। तो विश्व पत्रकारिता दिवस है 17 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस, जैसा कि हमने देखा था संग्रहालय दिवस, और बहुत सारे दिवस किए थे हम लोगों ने। और वैसे भी जब इलेक्शन के लायक बच्चा बनता है या बड़ा होता है एक एज के, वो जिस एज के बाद वो जाना जाता है, वो एज होती है 18 साल। तो वयस्क जब बच्चा बनता है तो बनता है वो 18 साल का। 18 साल के बाद उसके कुछ कार्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस। लेकिन ऐसा तो 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस। अगला है विश्व नागरिक दिवस। लेकिन नागरिक कब बनता है वो? वैसे 18 साल का बनने के बाद नागरिक बन गया, बट उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, प्रूफ नहीं होते हैं, तो उसको 6-7 महीने, 1 साल लगभग लग जाता है बनवाने में। तो 19 नवंबर को, आप 19 साल का जब वो होता है तो वो नागरिक बन जाता है। इस तरीके से आपको सोचना है। तो विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो अगला है विश्व टेलीविज़न दिवस। 21 इंच का टेलीविज़न काफ़ी पर्याप्त होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। वैसे तो आप बहुत बड़ा 32 इंची या और भी बड़े बड़े टेलीविज़न लगाते हैं, और बहुत छोटे भी लगाते हैं, 14 इंच का या 19 इंच का, लेकिन 21 इंच का पर्याप्त है देखने के लिए, जो दूर से और पास से दोनों से देखा जाता है। तो विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। विश्व मांसाहार दिवस, बी शाकाहारी, टू लीड ए गुड लाइफ, टू लीड ए हैप्पी लाइफ। विश्व मांसाहार दिवस, लेकिन उन लोगों के लिए जो खाते हैं 25 नवंबर का दिन रखा गया, जिस दिन बिल्कुल भी ना खाएं, परहेज करें। विश्व मांसाहार दिवस निश्चित दिवस 25 नवंबर, इसलिए ट्रिक है, अगर आपको शाकाहारी बनना है तो आप महीने में कम से कम 25 दिन तो मत खाओ मांसाहार, और 5 दिन फिर आप धीरे धीरे इसको छोड़ सकते हैं। तो महीने में 25 दिन तो मत खाओ क्या, मांसाहार। विश्व मांसाहार दिवस नवंबर, क्योंकि नवंबर में ही हमने याद किया था नवरात्रि वाले दिन। तो 25 नवंबर विश्व मांसाहार दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद करना है, जब आपने मांसाहार नहीं खाया तो अपने आप ही पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस आपका 26 नवंबर है, और ये रटने हैं आपको, दिसंबर में है। विश्व एड्स दिवस इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और इसके लिए मैं कमेंट भी करना चाहूँगा। एड्स दिवस वैसे तो ये कोई बीमारी टाइप की नहीं है, लेकिन हाँ, आपके अंदर जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है
वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर जो कुछ एंटीजन होते हैं जो जो बीमारियों से लड़ते हैं, उनसे लड़ने वाली ताकत, एक तरीके से पावर कम हो जाती है। यानी कि सपोज़ कीजिए जैसे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे कहीं दोनों ही जुड़वा बच्चे हैं, एक माँ के बच्चे हैं, और दोनों कहीं घूमने जाते हैं, बारिश होती है और इस बारिश में एक बच्चा बीमार पड़ जाता है लेकिन एक बच्चा बीमार नहीं पड़ता। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि दोनों की एज भी समान है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी ये एक बीमार पड़ जाता है, एक बीमार नहीं पड़ता। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है इसके कंपैरिजन। तो यही सेम कहानी है, प्रतिरोधक क्षमता जब खत्म हो जाती है तो आपको छोटी से छोटी बीमारी भी एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो एक्वायर्ड ये इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये रटना है आपको। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। और जो बच्चे लगभग 6 से 10 साल तक के होते हैं उनमें भी ये रोग होता है। ये रोग माँ बाप से मिल सकता है और गलत इंजेक्शन चढ़ने से होता है, लगने से, और गलत ब्लड चढ़ने से भी होता है, और भी काफ़ी रीज़न है, यौन संबंधों से भी होता है। तो कई सारे रीज़न है इसके एड्स होने के। तो 6 से 10 साल का यदि कोई बच्चा है तो इट में भी उसको किसी रीज़न से हुआ हो और 6 से 10 साल उसको वो सामान्य रहता है, आम आदमी की तरह, कुछ पता नहीं चलता, यानी कि एक सामान्य जीवन जी रहा है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा होता भी है, लेकिन वो दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो फॉर बी केयरफुल। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, इसकी दोनों टांगें खराब है, इसके लिए इसने एक डंडी छड़ का सहारा लिया है, डंडे का सहारा लिया है। एक डंडा इसका काम करता है तीसरी टांग की तरीके से, तीसरी टांग के रूप में काम कर रहा है। तो 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, इजी टू लर्न। नौसेना दिवस हम कई बार रिवीजन कर चुके हैं इसका। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, आरपीएफ 20 सितंबर, सीएसएफ 12 मार्च। अगला है झंडा दिवस। झंडा आप देख पा रहे हैं, झंडा ठीक 7 की तरह बनता है, अगर देखें तो 7 की तरह। तो झंडा दिवस 7 दिसंबर। नेक्स्ट वन आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये भी है 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर। और नोबेल पुरस्कार भी जो वितरित किया जाता है वो किया जाता है 10 दिसंबर को, और ये उसी से संबंधित भी है, इसलिए 10 दिसंबर को दिया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। जब भी आप गुल्लक में पैसे डालेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे वो 11 रुपये से करेंगे, क्योंकि 21 का तो अपने प्रसाद बांटा था जब विश्व शांति मिल गई थी। तो विश्व बाल, और बच्चा भी कितना पैसे लाएगा, वो 11 रुपये ला पाएगा। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा में आपको बता दूं, जो दमा अस्थमा के मरीज हैं इनको सांस लेने में परेशानी होती है, दम फूल जाता है, खांसी आती है, और बलगम वाली खांसी आती है वो भी। तो ये बीमारी किसी भी उम्र में होती है, और तो दमे के मरीज को रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरीके के कुछ आइटम्स यूज़ करता है जिससे वो आराम से रात को सो सके। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, गोवा मुक्ति दिवस। वैसे तो भारत 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन इसके 14 साल बाद भी देश के कुछ पार्ट थे जो आज़ाद नहीं हो पाए थे, उन पर पुर्तगालियों का राज था। तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, और इनमें दमन और दीव भी थे। और इस अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय अभियान। ये आपको रटना है, ऑपरेशन विजय अभियान। और भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस विजय के लिए। किसान चौधरी दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 स्वीकार किया था। और इसके अतिरिक्त 15 मार्च को मनाया जाता है सेम बट विश्व उपभोक्ता दिवस। ये आपको रटना है, विश्व 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सीआरपीएफ 26 दिसंबर, जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी, सीआईएसएफ 12 मार्च, आरपीएफ 20 सितंबर, और नौसेना 4, और वायुसेना 8 था मेरे ख्याल से, वायुसेना 8 अक्टूबर, सीआरपीएफ 26 दिसंबर, जो रिपीट हो रहा है, बहुत आसान, ध्यान रखिएगा। वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको ये वीडियो 2 बार और देखना होगा, जिससे आप हमेशा के लिए इसको याद कर पाएँ और आराम से एग्ज़ाम में टिक लगा पाएँ। और
यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करते हैं इस एड्रेस के माध्यम से, और ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं आप लोग हमें, और लिंक्डइन पे भी फॉलो करते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।